हम लोगों को विकास पे बात करना है और आप सभी जो है बक्सर के पत्रकार हैं। डेवलपमेंट पे आप लोग सवाल पूछिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा और डेवलपमेंट पे बात होगी। पहले बक्सर से पटना जाने में 6 घंटा लगता था और जा भी पाइएगा कि नहीं जा पाइएगा उसकी कोई गारंटी नहीं रहता था। कोइलवर में जाम, आरा में जाम, आप सभी को पता है। अभी जो है चकाचक 4 लेन रोड बन गया है और 1.25 घंटा में बक्सर से हम लोग पटना पहुंच जाते हैं, जो पहले 6 घंटा, कम से कम एवरेज टाइम 8 घंटा रहता था, ठीक है, और कम से कम 6 घंटा लगता था। दिल्ली जाने का तो हम लोग सोचते भी नहीं थे गाड़ी से, और आज जो है एक्सप्रेसवे पकड़ते हैं और बक्सर से 8 से 9 घंटा में दिल्ली आदमी पहुंच जाता है। 115-120 के स्पीड से, जो सरकार का 120 स्पीड लिमिट है, उस स्पीड से आदमी पहुंच जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम करना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ये सारा डेटा है मेरे पास। इस डेटा को अगर आप लोग गलत काटिएगा तब मैं आप लोगों को मानूंगा कि हाँ आप लोग पत्रकार अच्छे हैं और विपक्ष जो है डेवलपमेंट पे बात कर रहा है। ये देखिए, ये सारा डेटा है। और जीडीपी जो हम लोगों का था 2014 में, वो जीडीपी 1.25 ट्रिलियन था और वो अभी 3.8 ट्रिलियन हो गया है। 3 गुना से ज़्यादा जीडीपी बढ़ा है। जब 3 गुना से ज़्यादा जीडीपी बढ़ा है तो बक्सर का भी विकास 3 गुना हुआ होगा, तभी तो जीडीपी 3 गुना ज़्यादा बढ़ा। जीएसटी आया है। जीएसटी आप लोगों ने जीएसटी को जब स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि बिहार जैसे स्टेट के लिए जीएसटी वरदान है। आप जाइए तेजस्वी यादव जी से पूछिए, नीतीश कुमार जी से पूछिए या बिहार का किसी भी नेता से पूछिए, जीएसटी वरदान इसलिए है कि बिहार में जनसंख्या ज़्यादा है और जब कंजम्पशन हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का करेंगे तो 50% टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे मिल जाएगा। अब प्रोडक्ट कहीं बना फर्क नहीं पड़ता, बिका अगर बिहार में तो टैक्स किसको जाएगा? बिहार गवर्नमेंट को। पहले ऐसा नियम नहीं था, तो जीएसटी आने से बिहार और यूपी जैसे राज्यों को, बंगाल जैसे राज्यों को अप्रत्याशित रूप से फायदा हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा भारत में बिहार को फायदा हुआ। पहले भारत जो है इकोनॉमी के मामले में 10वें से 11वें नंबर पे था 2014 में। इकोनॉमी के मामले में भारत वर्तमान समय में 5वें नंबर पे है और इंटरनेशनल एजेंसी के सर्वे में भारत को बताया गया है कि इस बार जीतेगा तो 3रे नंबर पे जाएगा। जब 3रे नंबर पे तभी जाएगा जब बक्सर से हमारे एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश तिवारी जी, वो जीतेंगे, मजबूत करेंगे मोदी जी को। मोदी जी 3री बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बक्सर के गांव के कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, आप लोगों ने देखा होगा 2014 से पहले इलेक्ट्रिसिटी का कंडीशन क्या था? ईमानदारी से पूछ बताइएगा लोग। हमारे गांव में उसके बाद आया है, 2014 के बाद आया है। 2014 के पहले इलेक्ट्रिसिटी का कंडीशन ये था कि बिहार के 90% गाँव में परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। अगर किसी गांव में था, ट्रांसफार्मर उड़ जाता था तो ट्रांसफार्मर 1 साल बाद लगेगा कि 2 साल बाद, कोई गारंटी नहीं था। आज जो है अगर ट्रांसफार्मर उड़ जाता है तो ग्रामीण एरिया में 24 घंटे के अंदर और शहरी एरिया में 6 से 8 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदलना है। लेकिन ग्रामीण एरिया में 6 से 8 घंटे के अंदर बदल जा रहा है और शहरी एरिया में 2 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल दिया जा रहा है। ये विकास नहीं है तो और क्या है? आप बक्सर का पुल देख लीजिए, एक जर्जर पुल था जिस पे बैरियर लगा दिया गया था। अभी जो है चकाचक 6 लेन जो है पुल बन रहा है। ये विकास नहीं है तो और क्या है? अब इतना सारा विकास हो रहा है, उसमें बहुत सारा चीज़ है कि अभी कुछ काम करना बाकी है। वो सारा काम को जो है इस बार मौका मिलेगा। मिथिलेश तिवारी जी यहाँ से जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी 3री बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो सारा भी काम कर दिया जाएगा। क्योंकि आप लोग पीछे चुप रहिए लोग थोड़ा सा, बात कर रहे हैं। आप लोग डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं। आप लोगों को पता होगा कि 2014 से पहले पर जीबी इंटरनेट का कॉस्ट 269 रुपीज़ था। आप जाके देखिएगा, कुछ
कंपनियां जो है 1 GB 299 में देता था, कुछ कंपनियां 1 GB जो है 249 में देता था। एवरेज कॉस्ट होता था 269 रुपीज़। उस समय यूट्यूबर नहीं हुआ करते थे, बहुत कम हुआ करते थे, काहे कि यूट्यूब पे कोई वीडियो ही नहीं देखना चाहता था। कौन 300 रुपया खर्चा करके देखेगा? सही है कि नहीं है? ये चीज़ें हैं। अभी जो है पर GB इंटरनेट का कॉस्ट जो है वो 5 रुपया है। वर्तमान समय में पर GB इंटरनेट का कॉस्ट 5 रुपया है। रेलवे का लेंथ डबल हुआ है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी से 90% ट्रेन चल रहा है। आपका बक्सर वाला रूट जो है वो इलेक्ट्रीफाई हो गया। अब सारा ट्रेन जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और पूरा रूट जो है डबल के जगह पे अब ट्रिपल नहीं 4 लेन 5 लेन हो रहा है ट्रेन का। अब वो प्रोजेक्टेड है, पास है, और इस पे जो है अब हाई स्पीड ट्रेन चलेगा। लगभग 200 किलोमीटर के स्पीड से वंदे भारत ट्रेन जो है 180 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। ये विकास नहीं है तो और क्या है? उसके अलावा एक्सप्रेसवे 2014 से पहले सिर्फ और सिर्फ 1021 किलोमीटर एक्सप्रेसवे हुआ करता था। वर्तमान समय में 4067 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है, बन चुका है। और अगर तीसरी बार मोदी जी, अगर नहीं बनने ही वाले हैं, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये 4000 को जो है 20,000 किलोमीटर तक लंबा करना है। रेलवे ट्रैक के मामले में भारत जो है दुनिया में पहले टॉप 3 में नहीं था, अभी जो है दूसरे नंबर पे है। चीन को पछाड़ के भारत दूसरे नंबर पे आ गया, अमेरिका पहले नंबर पे है। रेलवे ट्रैक के मामले में भारत दूसरे नंबर पे है। नेशनल हाईवे बनाने के मामले में भारत जो है चीन से पीछे था जब कांग्रेस की सरकार थी। तो वर्तमान समय में नेशनल हाईवे के मामले में भारत जो है वो अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। काहे कि बक्सर में भी 4 लेन बना है। बक्सर को दिल्ली से कनेक्ट किया गया, बक्सर को पटना से कनेक्ट किया गया। रोड क्वालिटी इंडेक्स जो है पहले 88वें नंबर पे था, अभी 22वें नंबर पे है। विलेज पावर जो है पहले 40% से कम विलेजों में पावर था, अभी जो है 95% विलेज में पावर पहुंच चुका है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुका है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 472 बिलियन जो है 472 बिलियन एक्सपोर्ट होता था पहले, अब जो है हम लोग 750 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत मजबूत हो रहा है और भारत मजबूत कब होगा? जब बक्सर में हमारा कमल खिलेगा तो और मजबूत होगा। मिथिलेश तिवारी जी को यहाँ पे हम लोग जिताएंगे बक्सर से और कमल खिलाएंगे और विकास का जो रफ्तार है उसे और जो है हम लोग दुगुना करेंगे। ये सारा डेटा है, MSP का डेटा है, सारा डेटा है, हम लोग आप लोगों को दे देंगे। आप लोग इस चीज़ को दिखाइएगा और जो विपक्ष बार बार जिस विपक्ष को मोतियाबिंद हो गया है उस विपक्ष को दिखाइएगा और बताइएगा कि भारत में विकास हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, ये सारा डेटा हम लोग जो है आप लोगों से सार्वजनिक कर देंगे, इसका PDF दे देंगे। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।